स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उन क्वेश्चनों में से जो है एक रामसर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पर्यावरण में यही करेंगे कि रामसर सम्मेलन क्या है, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में जो है भारत में जो है रामसर से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब आने वाले एग्जाम में यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन भी आ गया ना, एक क्वेश्चन 5 मिनट का वीडियो होगा, अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत बड़ी बात यहाँ से होगी मान लें। ठीक है, तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो जो मैं इसमें बताऊंगा आपको वो आप लिखते जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रामसर देखो, जो रामसर सम्मेलन है ना, ये किससे संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो जो रामसर सम्मेलन है ना, वो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, पिछले ही जो है एग्जाम हुआ था, जब 19 तारीख को हुआ था या 18 तारीख को हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि जो रामसर है वो किससे संबंधित है। तो रामसर जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये आर्द्र भूमियां होती क्या हैं। देखो, आपने एक स्थान देखा होगा जो नीचे से क्या होता होगा, नीचे से तो मैदान की तरह होता होगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है यहाँ तक, और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है, पेड़ पौधे जमे होते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमियाँ वो भूमियाँ हैं जिसमें कि क्या है, एक मैदान होगा, उस मैदान के ऊपर क्या है, मैदान भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, और पानी जमा हो थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ज़्यादा पानी जमा होगा तब तो नील होगी, नदी होगी या झील होगी। लेकिन अगर थोड़ा पानी जमा है और उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उन भूमियों को आर्द्र भूमियाँ कहती हैं। तो ऐसी भूमियों के संरक्षण के लिए क्या हुआ था कि जो ईरान का रामसर है, ठीक है, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में ये कहा गया है कि जो आंध्र भूमि होगी उन आंध्र भूमियों का हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो रामसर का है, रामसर ईरान में है। और अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब जो है रामसर सम्मेलन हुआ था। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो जो बातें कही गई कि भाई हमें क्या आंध्र भूमियों का संरक्षण करना है, उसे जो है वर्ष 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित किया गया। ठीक है, रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है, वो रामसर सूची में जो शामिल जो स्थल है वो किस देश के हैं। तो सबसे ज्यादा जो रामसर भूमि में शामिल जो स्थल हैं वो यूनाइटेड किंगडम के हैं, और वो टोटल कितने 175 स्थल हैं। उसके बाद जो है मैक्सिको के 142 हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो रामसर का सचिवालय है वो कहाँ है। तो रामसर का सचिवालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अभी तक हमने 2-3 बातें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो रामसर है वो रामसर का संबंध किससे है, तो आंध्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर कहाँ है, रामसर ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पे क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था जिसमें क्या कहा गया था कि हमें आंध्र भूमियों का संरक्षण करना है। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ दिया कि जो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है वो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको में 142 है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है कि रामसर का सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अब आ सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, और 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आंध्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में ये मनाए जाते हैं। क्योंकि 2 फरवरी 1971 को इनका सम्मेलन हुआ था, तो इन्होंने क्या कहा था कि इसी दिन हम क्या मनाएंगे, प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। ठीक है, और अगर भारत में हमारे बात की जाए तो भारत में जो है सर्वाधिक जो आंध्र भूमि को जो सर्वाधिक क्षेत्र आता है वो राज्य गुजरात में आता है। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भारत में कुल जो कितने रामसर स्थल हैं, तो भारत में कुल जो है 27 स्थल है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि जो है कहाँ है, वो है केरल में। भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसी प्रकार से भोज आर्द्र भूमि का है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे चंद्रताल आर्द्र भूमि का है, वो हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का आपको पता है, चिल्का झील का उड़ीसा में है, और ये आंध्र भूमि स्थल भी है एक। ऐसे दीपोर बील का है, असम में है। ठीक है, आपको सब ये याद रखना है। पूर्वी कलकत्ता आंध्र भूमि का है, वो पश्चिम बंगाल में। हरिके झील का है, पंजाब में है। होकेरे आर्द्र भूमि का है, जम्मू कश्मीर में। कांजली का है, पंजाब में है। केवला देव राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का है, केवलादेव राष्ट्रीय आर्द्र भूमि का है, ये राजस्थान में है। ठीक है,
कोलेरू झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। और इस लोकटक में भी क्या है, केवल लाम जाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है एक लोकटक झील में। ठीक है, तो ये लोकटक झील भी क्या है, एक आंध्र भूमि मणिपुर में। ऐसे नल सरोवर जो आंध्र भूमि है वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, नल सरोवर फाइंड कैमिलियर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, ठीक है, आंध्र भूमिया का है तमिलनाडु में। पोंग बांध झील का है हिमाचल में। रेणुका आंध्र भूमि का है हिमाचल प्रदेश में। रोपड़ का है पंजाब में। रुद्र सागर झील का है त्रिपुरा में। सांबर झील का है राजस्थान में। ठीक है, साता कोटा मोटा सास्तामा कोटा झील का है केरल में। सुंदरबन आंध्र भूमि का है पश्चिम बंगाल में। सुरिसर मानसर झील का है जम्मू कश्मीर में है। ऐसे ही सो मोरोरी झील का है जम्मू कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नदी का है उत्तर प्रदेश में। बेबनाथ कोल आंध्र भूमि का है केरल में। और वुल्लर झील का है जम्मू कश्मीर में। तो ये टोटल 27 आंध्र भूमियाँ थी हमारी। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। नंबर 1 क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है रामसर भूमियाँ कहाँ है, किस राज्य में है? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको तैयार कीजिए आप, बहुत छोटी सी वीडियो है और आपको अच्छा लगेगा इसमें। और इनको सारा लिखिए और याद करिए, 2 मिनट में याद हो जाएगा ये। तो चलिए, धन्यवाद।